बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान का बड़ा फ़ैसला। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात दोनों में अदम एतमाद है, लेकिन फिर भी मुज़ाकरात शुरू, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है, इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात, अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए और ईरानी वफद भी तैयार। और दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर का पड़ोसी ममालिक को पैगाम है। उन्होंने कहा आप मौजूदा होते हुए देख रहे हैं, हक़ के साथ खड़े हों। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है अपने जो दोस्त ममालिक हैं ईरान का, उनके लिए भी कि आप हक़ के साथ खड़े हों। और लुबनान के हवाले से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जंग बंदी से किसी सूरत भी अलग नहीं होंगे। ईरान का दो टोक ऐलान है और इसराइल इस पे पूरी कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी जो है वो लुबनान का, जिस तरह उनका अपना है कि अपना इलाका जो है वो बढ़ाता, अपनी जगह बढ़ानी है उन्होंने, तो वो उस सिलसिले में कारपेट बमबारी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल बन चुकी है। मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर कि सूरत हाल क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईरानी नायब सदर ने जो कहा है कि ईरान इस्लामाबाद के अहम मुज़ाकरात में शरीक होगा, मगर अमेरिका पर एतमाद नहीं है। तो अमेरिका पर अदम एतमाद का तो इजहार कर रहे हैं, लेकिन अमन को मौका दिया जा रहा है। और ये जंग बंदी में बहरहाल पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान, ज़ाहिर है पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान में इस टाइम जो इस्लामाबाद में बड़ी बैठक की बड़ी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ है, यानी कि भरपूर तरीके से जो है वो सिक्योरिटी को रखा गया है। लेकिन बात यह है कि अगर ये मुज़ाकरात अल्लाह करे ये कामयाब होने चाहिए, और इसमें ही पूरी दुनिया की भलाई है। क्योंकि अब वो सूरत हाल नहीं रही कि जो अमेरिका समझता था कि मामलात इस तरह के हो जाएंगे कि ईरान घुटने टेक देगा। तो ईरान ने तो बड़ा टफ टाइम दिया है, इस बात को मानना पड़ेगा। अपने बेशुमार नुकसान के बाद ईरान ने इतना टफ टाइम दिया है जो कि बड़ा, आप इसे कह लें कि अहम है। लेकिन इसराइली जो मामला है वो बड़ा खौफनाक है। इसराइल जो कर रहा है, इसराइली हमलों के बाद जो इस टाइम जो सूरत हाल है, बैरूत के अस्पताल ज़ख्मियों से भर गए हैं, अद्वियात ख़त्म होने का ख़दशा है। ये आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस लेवल की बेरहमाना वहशियाना बमबारी की है कि अस्पताल ज़ख्मियों के बढ़ते हुए दबाव से निपटने में शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। और जबकि डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि तिब्बी सहूलियात ज़रूरी सामान तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि इस जो अमन जो मामला चल रहा है, मुज़ाकरात होने हैं, ये सबूताज किए जाएं, इसे ख़त्म किया जाए। इसीलिए उसने लुबनान पर भरपूर तरीके से हमले जारी रखे हैं। लेकिन अगर ये बाज ना आए तो ईरान ने पीछे नहीं हटना। मैंने ईरानी वज़ीर नायब सदर का जो है वो बयान आपके सामने क्लियर कर दिया है। ईरान का दो टोक ऐलान भी मैंने आपको बता दिया है कि जंग बंदी से, लबनान जंग बंदी से किसी सूरत अलग नहीं होगा, यानी कि हो तो पूरे खित्ते में अमन हो ना। तो ये तो नहीं कोई बात है कि इसराइल एक को छोड़े उधर चढ़ दौड़े, उधर छोड़े तो उधर चढ़ दौड़े, हे जी अब हम हिजबुल्लाह पर कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने फ़लस्तीन पर भी ऐसे ही कोई बहाना निकाला था और कारपेट बमबारी की, और जो दुनिया ने देखा वो आपके सामने है। लेकिन अफसोस की बात है कि मगरबी दुनिया जो है वो उस तरह रिएक्ट नहीं करती इसराइल के मसले पर जिस तरह दूसरे मामलात पर रिएक्ट करते हैं। तो ये बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का बड़ा फ़ैसला वो क्या है, और ये ख़बर सदीक जान ने ब्रेक की है, क्रेडिट भी उनको ही जाता है। लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने सहेल अफरीदी से इख्तियार वापस ले लिया है, और वो इख्तियार फ़ाइनल कॉल और एजुटेशन का था। फ़ाइनल कॉल आपने नहीं देनी, वो अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर बाज़ देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला पहले ही इनको तय करना चाहिए था सहेल अफरीदी से। बहरहाल ये मिस कैलकुलेशन हुई है। उसकी वजह ये है कि आप सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तब्दील हो चुकी है। और सदीक जान का जो दावा है वो उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि आप इन दोनों को जाकर मिलें और उनसे रहनुमाई लें। तो ये तो अब क्लियर हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने ये बात जो पहले कही थी कि अगर मेरे, इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझसे मुलाकात बंद हुई तो पूरा केपी बंद कर देना, मतलब इंसाफ और अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आना।
मतलब इनका मतलब कि इनकी जो अपना है तशद्दुद का जो ये करते हैं उसको खातर ख़्वाह में नहीं रखना, बल्कि ग्राउंड खाली नहीं छोड़ना। इमरान खान का कहने का मकसद तो यही था ना। तो ये नया चूरन ले आए कि जनाब अब इमरान खान ने कहा है KP में जलसा करने को कहा है, ये इमरान खान नहीं बल्कि कहीं और से ये बात की गई होगी, क्योंकि इमरान खान को ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, तो ये इसमें PTI की जो क़यादत है वो तकसीम करने में इसको मानना पड़ेगा। आप ये निज़ाम जो है वो कामयाब हो चुका है। इस टाइम PTI की बाहर जो क़यादत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोच रही है। तो सेल अफरीदी पर आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद उंगलियां उठेंगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी तक इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं हुई, और असल पैगाम वही होता है जो उनकी बहनों के ज़रिए आता है। बाकी जो भी पैगाम आता है वो उस पर आप एतबार नहीं कर सकते। तो PTI की क़यादत का तो ये हाल है कि इमरान खान की बिनाई का वाले से तो इस बार भी बैरिस्टर सलमान सफदर ने बात की है। तो क्या इन्होंने किया है? क्या उस पर इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल ले गए हैं? क्या इमरान खान का इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल से इलाज करवाया जा सका है? तो नहीं। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं, जब तक इमरान खान की किसी अपनी फैमिली मेम्बर से मुलाकात नहीं होती उस वक्त तक किसी चीज़ का भी सदीक जान एक क्रेडिबल साफ़ी ज़रूर हैं, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल मुस्बत होती है, बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन उनकी बहनों का पैगाम आना वो साबित करेगा कि किस तरफ खेल जा रहा है। अभी ये सारे चीज़ें जो हैं वो रूमर्स हैं, और बाकी ये मुज़ाकरात जो है ये अहम फ़ैसला करेंगे। अगर इस हुकूमत को अगर खुली छूट मिलती है तो फिर PTI अब तैयार रहे कि इनके साथ मज़ीद जो है वो तुलने का प्रोग्राम होगा। जो ये बाहर समझ रहे हैं ना कि हमें कुछ नहीं कहा जाएगा या ये मामलात नहीं होंगे, तो ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में होते हुए नज़र आएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।